41 देशों ने भारत के लिए खोल दिया अपना भंडार। युद्ध के बीच भारत मार ले गया बाजी। काम कर गई मोदी की 12 साल पहले बनाई रणनीति। तबाही के बीच अमेरिका के होश उड़े। लेकिन ईरान से भारत आ रहा तेल से भरा टैंकर क्यों पहुंचा चीन, सामने आ गई असली वजह। काम कर गई मोदी की बनाई 12 साल पुरानी रणनीति। 41 देशों ने भारत के लिए खोल दिया अपना भंडार। अमेरिका की नींद उड़ गई, इजराइल भी हैरान, ईरान और खाड़ी देशों को भी नहीं समझ आया कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन रणनीति अगर 50 साल आगे की बनाई गई हो तो रास्ते में आने वाले आधे से ज्यादा समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती हैं, और भारत के साथ भी वही हुआ है। आज से 12 साल पहले मोदी ने जो फैसला लिया था, उस वक्त मोदी को सब बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन वही रणनीति अब भारत के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। मतलब 10-20 नहीं, कुल 41 देशों ने अपना भंडार भारत के लिए खोल दिया है। ये सब कुछ कैसे हुआ और भारत आगे क्या करने वाला है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान से तेल भरकर लौट रहा भारत का टैंकर चीन कैसे पहुंच गया। इस समुद्री जहाज का नाम है पिंगशुन। ईरान से तेल भरकर ये जहाज भारत आ रहा था। इसे गुजरात के तट पर आना था, लेकिन अचानक ये चीन की तरफ मुड़ गया। 2019 के बाद से भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया था। अगर ये जहाज भारत पहुंचता तो 7 साल बाद भारत और ईरान के बीच ये पहली डील होती है। लेकिन जैसे ही इस जहाज के चीन की तरफ जाने की खबर आई, खलबली मच गई। दावा किया गया कि भारत ने पैसे का भुगतान नहीं किया, इसलिए ईरानी तेल से भरा ये टैंकर चीन की तरफ मुड़ गया। लेकिन अब इस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। ये भी बताया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि तेल के कारोबार में जहाजों का रास्ता बदलना सामान्य प्रक्रिया है। कई बार समुद्र में ही व्यापारिक और संचालन संबंधी कारणों की वजह से ऐसा करना पड़ता है। मोदी सरकार का कहना है कि युद्ध के बीच आने वाले कुछ महीनों के लिए पहले से भारत ने अपना भंडार कर लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश में तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में ये जहाज भारत लौट कर आएगा या क्या होगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन असली खबर अब आपको बताते हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और सबसे ज्यादा अमेरिका में ट्रंप अपना सर पटक रहे हैं। भारत में गैस संकट के बीच कैसे 41 देशों ने भारत के लिए अपना भंडार खोल दिया है, और इसके पीछे है मोदी की वो रणनीति जो 12 साल पहले बनाई थी। 2014 में पीएम की कुर्सी में बैठने के बाद मोदी ने ऊर्जा विविधीकरण पर काम करना शुरू कर दिया था। इसे सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक देश के भरोसे या फिर किसी एक ऊर्जा स्रोत के भरोसे नहीं रहना है। पिछले 11-12 वर्षों में भारत ने ऊर्जा आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर दी। इससे भारत की निर्भरता केवल कुछ खाड़ी देशों पर नहीं रही, बल्कि अब भारत अर्जेंटीना, ब्राजील, नॉर्वे, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से भी तेल और गैस मांग रहा है। ये जानकारी खुद मोदी ने संसद में दी है। मतलब हार्मुज बंद होने के बाद अब 12 साल पुरानी वही रणनीति अब काम आ रही है। पिछले कुछ सालों में जब मोदी गुयाना, नाइजीरिया जैसे छोटे देशों में पहुंचे तो विपक्ष ने मजाक उड़ाया था कि आखिर इतने छोटे देशों में क्या करने पहुंचे मोदी, क्योंकि मोदी से पहले यहां भारत का कोई भी पीएम नहीं गया था। अब वही देश भारत के काम आ रहे हैं। अगर पहले रणनीति नहीं बनाई गई होती तो शायद आज और ज्यादा मुसीबत भारत पर खड़ी होती। अमेरिका को लगा था कि हार्मुज बंद होने के बाद भारत तेल गैस नहीं पहुंचेगी और भारत भी अमेरिका का साथ देने के लिए युद्ध में आएगा। लेकिन भारत ने अपना नया रास्ता खोज लिया, जिसकी वजह से ट्रंप अपना सिर पटक रहे हैं। अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भारत के लिए अब अपना ऊर्जा खजाना खोल दिया है, जिसका मतलब है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही भारत के अंदर घरेलू गैस को लेकर जो परेशानी हो रही है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही भविष्य में ऐसा कभी ना हो, ये भी सुनिश्चित होगा। इसीलिए कहते हैं भीड़ में चलने से अपनी पहचान खो जाती है। अगर मोदी ने 12 साल पहले रास्ता ना बनाया होता तो शायद भारत में ऊर्जा संकट और बढ़ गया होता। अमेरिका जब भी किसी युद्ध में उतरता है उससे पूरी दुनिया में असर होता है। पाकिस्तान में तो डीजल पेट्रोल 500 रुपए लीटर से ज्यादा कीमत में बिक रहे हैं और गैस के दाम 4000 से ज्यादा हैं। लेकिन भारत के साथ हुई डील की वजह से 27 की जगह अब 41 देशों से गैस तेल आएगा। भारत के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दें। अब 24 के लिए रिपोर्ट।